शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के भरता चौक राजम रोड कुरूद में छत्तीसगढ़ कुरूद में शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। ये कथा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है, जो कि श्री गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आस्था यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 16 मई से शुरू हुई थी और 22 मई 2024 तक चलेगी। कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। 2 बजे से 5 बजे तक आप कथा यूट्यूब और टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपने पूरे दिन की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आज 17 मई दूसरे दिन की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी का एक संवाद है जो कि राधा जी को लेकर है। इसका विरोध हो रहा है। कुछ लोगों ने गुरुजी के लिए आपत्तिजनक भी शब्द कहे हैं, जिनका जवाब गुरुजी ने कुछ इस तरह से दिया। क्या है पूरा संवाद, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अवश्य सुनिएगा। साथ ही जीवन में शिव प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में 2 चीजें उतारना अति आवश्यक है। गुरु जी ने सभी से निवेदन किया है कि ये 2 बातें अपने जीवन में आप जरूर उतारिएगा। साथ ही शिव भक्ति की क्या पहचान होती है, क्या निशानी होती है, वह भी इस बात की जानकारी दी है। साथ ही गुरु जी ने जीवन में बहुत बड़ी हानि होने पर, कर्जा बढ़ने पर क्या करना चाहिए वह भी बताया है। आज गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा यानी कि दूसरे दिन की कथा में गुरु जी ने कुल 10 उपाय और कुछ उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि जो शिव की ये 2 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे शिव के दर्शन होना निश्चित है। गुरुजी ने सभी से अपने जीवन में इन दोनों बातों को उतारने को कहा है, अपनाने को कहा है। पहली बात है शिव का नाम और दूसरी बात है दूसरों का सम्मान। आपको भोलेनाथ का नाम जाप, मंत्र जाप, भजन कीर्तन जो आपसे बन सकता है, अगर सिर्फ आप शिव का नाम ही लेते हैं तो भी पर्याप्त है। तो आपको शिव का नाम जाप के साथ साथ दूसरों का सम्मान भी करना है। तो अगर आप अपने जीवन में ये 2 बातों को उतार लेते हैं तो आपको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं, ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। पढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि शंकर भगवान के भक्त की क्या पहचान होती है। किसी ने अपने मस्तिष्क पे शंकर भगवान का तिलक लगा लिया तो यह उसकी पहचान है, शिव भक्त है। या फिर किसी ने रुद्राक्ष की माला धारण कर ली है तो यह उसकी पहचान है। और अगर किसी ने खूब सारी जटाएं बढ़ा ली, बालों की चोटी बढ़ा ली, तो क्या यह पहचान है शिव भक्त की। तन में भस्म लगाकर बैठ गए तो क्या यह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? नहीं। तन से कपड़े उतार दिए, नग्न भेषवा दाहरी बन गए तो क्या यह शिव भक्त की पहचान है? नहीं। गंगा के घाट पर बैठ गए जाके तो क्या यह पहचान है शंकर के भक्त की? नहीं। बल्कि शंकर भगवान के भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता और किसी का अनादर न करना। यह शिव भक्त की निशानी है। और इस प्रकार के व्यक्ति के सभी रास्ते खुलते चले जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और जो लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, अपशब्द यूज करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे का अहित सोचते हैं, उनके जीवन में हमेशा अड़चनें आती रहती हैं और उनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। बढ़ते कथा की आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कल की कथा में थोड़ा बदलाव है। जो कथा 2 बजे होनी थी वह कल 1 बजे से 4 बजे तक होगी। बस 1 दिन ही रहेगी यह कथा में बदलाव, यानी कि कल 18 मई की कथा 1 बजे से 4 बजे होगी। और यूट्यूब और आस्था में भी, आस्था चैनल में यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी आप 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर देख सकते हैं। सिर्फ कल की ही कथा में बदलाव है समय में। बाकी की जो कथाएं होंगी यानी कि 19 मई से लेके जो 22 मई तक होने वाली कथाएं हैं तो उनका समय वही 2 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग भोलेनाथ की पूजा में रोज 2 चीजें अवश्य मांगना। भी अपने में जो पूजा करते हैं रोज, तो उसमें जो है 2 चीजें बाबा से अवश्य मांगते हैं। बाबा इतनी कृपा करना बस कि पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की कोख गोद कभी खाली मत रखना।
बस इतनी कृपा करना। ऐसे ही रोज पूजा में आपको बाबा से ऐसे ही प्रार्थना आपको भी करनी चाहिए। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि हम आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे। किसी को बुरी लगती है तो लगे, पर हम एक बात कहना अवश्य चाहेंगे कि संसार में सभी को खुश कर पाना और खुश रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जब हम अपने घर वालों को खुश नहीं रख पाते हैं, यानी कि अपने घर के सभी सदस्यों को खुश नहीं रख पाते हैं, तो बाहर वालों की तो अलग बात है। गुरु जी ने कहा कि जो सीहोर में हमसे कथा लेने आते हैं तो उन्होंने हमसे कहा इतनी अधिक मात्रा में शिव भक्त आते हैं तो हम उन्हें भोजन ना कराएं तो चलेगा। तो इस पर गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तो तुम भी अपने रिश्तेदारों को भोजन मत कराना, तुम बढ़िया भोजन करके आगे आकर बैठ जाओ और रात भर से जो लोग परेशान हो रहे हैं, शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए इंतजार कर रहे हैं और उन्हें भोजन ना मिले, तो इस तरह भी शिव महापुराण की कथा करना कोई उचित नहीं है। पुराण की कथा करने का कोई मतलब नहीं है। इतनी अच्छी बात कही, आपको सुनकर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि स्वयं खा लेना स्वीकृति कहलाता है, चुरा के खा लेना विकृति कहलाता है, और जो है बांट के खाना हमारे देश की संस्कृति कहलाता है। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से आपको दूरी बना के रहना चाहिए। कीचड़ आपके कपड़ों को खराब कर देता है और लीचड़ आपके जीवन को खराब कर देता है। लीचड़ कौन होता है? वे आलसी होते हैं जो और कोई भी काम नहीं करते हैं। यह काम हम बाद में कर लेंगे और जब फिर अच्छा समय आएगा तब हम यह कार्य कर लेंगे। वे बहाने ही बनाते रहते हैं। बढ़ते कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि जो 27 मई से अमलेश्वर में जो शिव महापुराण की कथा होने वाली है, उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा रखा गया है। इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। कथा आस्था और YouTube के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। यह कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक चलेगी। बढ़ते कथा की आज की अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि बहुत विशेष जानकारी है, आप अवश्य ही सुनिएगा। गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर एक प्रतिभा जी आई हैं जो बैठी हुई हैं। इन्होंने एक पत्र कुबेरेश्वर धाम में लिख कर भेजा था, जिसमें इन्होंने लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि गुरु जी आपने जो राधा जी को लेकर जो वर्णन किया था उस पर लोग कह रहे हैं, उसको लेकर आपको लोग अपशब्द बोल रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। तो इस पर गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यासपीठ से जो भी बात कही जाती है वह प्रमाण के साथ कही जाती है। अब हम आपको बता दें कि गुरु जी ने राधा जी के विवाह को लेकर जो संवाद कहा था उस पर लोगों को आपत्ति हुई है। इस पर गुरु जी ने कहा कि जो वीडियो चलाई गई है वह वीडियो 14 वर्ष पुरानी है। हमने 14 साल पहले कमलापुर में करी थी, उसको लोगों ने उसकी क्लिप थोड़ी निकाल के, पूरा श्रवण न करके उसकी थोड़ी क्लिप निकाल के चला दी है, जो कि हमने कथा में कहा नहीं था। कथा आधी अधूरी कही गई है, आधी क्लिप सुनाई गई है, जिससे लोगों के बीच में असंतोष देखने को मिल रहा है। अब उस कथा का पूरा श्रवण कीजिए। उस कथा में हमने राधा जी का वर्णन किया है, कृष्ण जी से उनका व्यवहार बताया गया है, सभी वर्णन किया गया है। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी को श्राप लगा था तब ब्रह्मा जी ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और भगवान कृष्ण का विवाह कराया था। वह विवाह केवल ब्रह्मा जी, नारद जी, राधा जी और कृष्ण जी ही जानते हैं। जब राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ हुआ था तो उसका भी वर्णन किया। अब लोगों ने कहा कि आपने कहां से ये सब कह दिया। इस पर गुरु जी ने कहा आप ब्रज 84 कोस जाइए, वहां पर आपको कोकिला वन में जाइए। कोकिला वन के पास में एक जगह है जिसे जाओ गांव कहते हैं, वहाँ गांव में आप अनन्य घोष और कृष्ण जी और राधा जी मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाकर देखिए। अब कई लोग कहेंगे कि आपने यह सब जानकारी दी है, यह जानकारी आपने कहां से कह दी। तो ये इस पर गुरु जी ने कहा तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैभव पुराण के पेज नंबर 271 के अध्याय नंबर 49 में आपको इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि इसमें आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि जब राधा जी
12 वर्ष की हो गई। तब उन्होंने नूतन वर्ष में प्रवेश करते हुए उनके माता पिता ने वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया और उस समय राधा जी ने घर पर ही अपनी छाया को स्थापित करके चली गईं और छाया के साथ ही रायन का विवाह हुआ। यह जानकारी आपको आज की कथा में गुरुजी ने दी है। अब बढ़ते आज की अंतिम और 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ गया हो, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना आपके ऊपर चढ़ गया हो, पैसों की तंगी चल रही हो, व्यापार डूब गया हो, हानि पे हानि हो रही हो, तो कभी भी आपको प्राण त्यागने का नहीं सोचना है, बल्कि आपको एक लोटा जल लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ से अपने दिल की बातें बोल देना है। बाबा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बस दिल से अपनी बात को बोलकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिन्हें कहा कि दिल से बोलकर तो कहकर तो देखो, बाबा अवश्य आपकी बात सुनते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपको अभी भी इस वीडियो में कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, कथा आपको पसंद आई हो, तो आप कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। मिलते हैं कल तीसरे दिन की कथा में। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।